नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रीड करते हैं। 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाते से लिए गए तथ्य निम्न प्रकार हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 आर एज फॉलो। ठीक है, 2 ईयर दिए हैं, 2019 है और 2020 है। लेखन सामग्री का स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 4000 एंड 3000 है। सामग्री हेतु लेनदार क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 9000 एंड 2500 है। वर्ष में लेनदारों को किया गया भुगतान पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर 23,000 है। 31 दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के आय व्यय खाते में डेबिट की जाने वाली राशि की गणना करिए। कैलकुलेट द अमाउंट विच विल बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। यस, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में है तो दोनों ही स्टेशनरी से रिलेटेड, बट इस क्वेश्चन में क्रेडिटर का पॉइंट नया आएगा। पढ़ा हमने क्वेश्चन को, क्रेडिटर का पॉइंट नया आएगा। तो क्रेडिटर का पॉइंट नया क्या है, क्या करें सर इसका हम? देखिए, हमें शुरू से हमने पढ़ा हुआ है कि जो नियम असेट्स में लगता है वो नियम लायबिलिटीज में हमेशा अपोजिट लगता है। क्रेडिटर लायबिलिटी है आपकी, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है और स्टेशनरी असेट्स होती है। बस इतना सा ध्यान रखिए, स्टेशनरी असेट्स से है और क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है। जो नियम आप स्टेशनरी में लगाते हैं, जो नियम आप स्टेशनरी में लगाते हैं वो क्रेडिटर में जस्ट अपोजिट लगेगा, क्रेडिटर में जस्ट अपोजिट लगेगा। मतलब जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऐड होता है तो ओपनिंग क्रेडिटर लेस होगा, अपोजिट लगाना है ना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लेस होता है तो क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो सिंपली क्या ध्यान रखना है कि जो नियम हम स्टॉक में लगा रहे हैं, स्टेशनरी में लगा रहे हैं, वो क्रेडिटर में जस्ट अपोजिट लगेगा। ऐड होता है तो लेस हो जाएगा, लेस होता है तो ऐड हो जाएगा। चलिए फिर भी एक फॉर्मेट देख लेते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। हालांकि इतने से अपने काम हो जाएगा। फिर भी स्टेशनरी का फॉर्मेट विथ क्रेडिटर क्या बनेगा पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी या मटेरियल कंज्यूम्ड, एक ही बात है। सबसे पहले हम परचेसेस ऑफ स्टेशनरी लिखा हमने, जो कैश में परचेस करना है वो लिखना है। इसमें फिर हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, हमने बताया है आपको, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे हम। ठीक है, देन क्लोजिंग क्रेडिटर क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके अमाउंट लिख लेंगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है स्टेशनरी का, क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी का लेस होता है, क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी का लेस होता है। ठीक है, अब इसमें ओपनिंग क्रेडिटर, ये क्लोजिंग स्टॉक है तो ओपनिंग क्रेडिटर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग क्रेडिटर जो है वो लेस होगा, ओपनिंग क्रेडिटर क्या होगा, लेस होगा। ठीक है भाई, ये ओपनिंग क्रेडिटर लिखा हमने, ये लेस हो जाएगा, ये लेस में लिख दिया। जब ये अमाउंट दोनों इसमें से लेस होंगी तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा और ये अमाउंट शो किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आप यहाँ से देखो, फिर से देखो, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है,
ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है तो ओपनिंग क्रेडिटर लेस होता है, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है तो ओपनिंग क्रेडिटर लेस हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लेस होता है तो क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड होगा, जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, तो स्टेशनरी का फॉर्मेट विथ क्रेडिटर इस तरह से होगा। ओके, अब आते हैं अपन सवाल पर। सवाल में देखिए सबसे पहले हमें फिर क्या चाहिए, बोले सर सबसे पहले चाहिए हमें पेमेंट टू क्रेडिटर। क्वेश्चन में से देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर उसने कितना दिया हुआ है, बोले सर पेमेंट टू क्रेडिटर सबसे नीचे लिखा है उसने पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर 23,000, वो लिख दीजिए आप यहाँ पर 23,000। अब मुझे क्या चाहिए, बोले सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऐड करना है, तो ये लिख दिया मैंने ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, एसेट्स होता है ये। क्वेश्चन में ढूंढिए ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग मतलब पिछले साल का, 2019 से लेना है, 2019 से लेना है, तो 2019 का स्टेशनरी का स्टॉक 4,000 है, तो ये 4,000 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर मुझे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्रेडिटर्स लेना है, मुझे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या लेना है, क्रेडिटर्स लेना है। कौन सा वाला चाहिए, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्वेश्चन में देखिए क्रेडिटर्स क्लोजिंग मतलब 2020 का 2500 है, ये 2500 हमने यहाँ लिखा, क्या करेंगे इसे हम ऐड करेंगे, 23,000 में ये दोनों अमाउंट क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, 6,500 ऐड करना है तो ये आया 29,500 रुपीज। ये एक स्टेप हो गया हमारा। अगला स्टेप क्या है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ओके, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का क्लोजिंग है 3,000 रुपीज, तो यहां लिख देंगे हम 3,000 रुपीज, लेस आएगा। अब लेस क्लोजिंग स्टॉक तो ओपनिंग क्रेडिटर भी लेस होगा। ओपनिंग क्रेडिटर क्वेश्चन में देखिए कितना दिया है 9,000, ये 9,000 लेस होगा। 9 3 12,000 रुपये इसमें से क्या करना आपको लेस करना है, 29 में से 12,000 क्या करना आपको लेस करना है, तो यहाँ अमाउंट आ गया आपका 17,500, और ये जो 17,500 आ रहा है ये लिखा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो यहां आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।